थी 99, 999, इन्होंने क्यों मारा? दरअसल जो राजकुमार था जिसे मार दिया गया था, ये पिछले जन्म का राजा था, हवन किया, एक यज्ञ किया। थोड़ी सी रिपीट कम कर लो, कान है ना तुम्हारे पास, हल्की से 100 ही बराबर। राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो समिधा डाली, देखो यज्ञ में जो डाली जाती है समिधा कहते, लकड़ी नहीं कहते, लकड़ी चिता में होती। गलती से भी उसे लकड़ी ना कहना, लकड़ी ले आओ हवन के लिए, लकड़ी लकड़ी नहीं होती, समिधा, याद रहेगा क्या होती है? समिधा, चिता की लकड़ी होती है। तो जो समिधा डाली थी यज्ञ में, उसमें एक जो समिधा थी उसके अंदर 999 चींटियां थी, तो गलती से अग्नि में डाल दी गई, वो तो स्वाहा हो गई। आज उन्होंने वही बदला लेने के लिए इसको जहर दे के मार दिया। एक खेल है, खेल, लीला भगवान की। एक लीला वो जो राधा माधव करते, झूला झूलते हैं, वो भी लीला है, ध्यान देना। सीता जी राम से विवाह करती, वो भी लीला है। रावण सीता को उठा के ले गया, वो भी लीला है। तुम जो अपने बच्चों को रोटी बना के खिला रही हो, ये भी भगवान की एक लीला ही है। तुम्हें समझ आवे ना आवे, अगर तुम ये समझ गए कि मैं लीला में हूं, भगवान की लीला में हूं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं, कोई माया नहीं, कोई फरेब नहीं। लेकिन ये ऐसे है कि जैसे रामलीला में कोई रावण का रोल करने वाला, ध्यान देना, हो जैसे चित्रकेतु का पुत्र बना, मर गया तो अपनी आत्मा बन के अपने धाम को चला गया। उसने कहा ये रंगमंच है, थोड़ी देर के लिए खेल है, तू मेरा पिता बना, मैं तेरा पुत्र बना, क्या पता अगले जन्म मैं तेरा पिता बन जाऊं, तू मेरा पुत्र बन जाए, क्या खेल है यहाँ। रावण जो बना, वो जब पर्दा गिरा तो उसे क्या करना था बताओ? उसे भूल जाना था कि मैं रावण हूं। जो था वो ओरिजिनल में, हम क्या है ओरिजिनल में बताओ? मैं 3 दिन से बता रहा हूं, चौथा दिन है। हम कौन है ओरिजिनल में? कोई हाथ खड़ा करो जिन्हें समझ लग गई है। ऐसा बढ़िया वाला करो ना, मुझे लगता है कि मैंने सुना ही नहीं कथा। हाँ कौन? चलो शुक्र है 10-20 को तो पता है, बाकी तो सोई पड़े। आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर में हम हैं, शरीर में हम हैं। जो शरीर मिला उसका रोल करना है। मैं गुरुदेव का रोल कर रहा हूं, आप शिष्य का रोल करो, आप अपना ईमानदारी से करो, मैं अपना ईमानदारी से करूंगा, बस हैं दोनों एक ही। तुम भी भजन करो वहीं चलेंगे, हम भी भजन करें वहीं चलेंगे, पहुंचेंगे एक जगह ही। अगर नहीं किया तो तुम फिर कहीं और, हम फिर अपनी जगह। हाँ क्या ना? रावण, जिसे रावण का रोल मिला था, जब पर्दा गिरा तो उसे मुंह धो करके अपने घर जाना था, माँ के पास बैठ के रोटी खिलानी थी। लेकिन वो तो माँ के पास पहुंच के तलवार लगा, मैं कौन? रावण, रोटी रखो। माँ को दी पागल हो गया। बोलो हाँ के ना? ठीक है कि गलत है? इसी तरह तुम इंसान नहीं हो, इंसान का चोला मिला है। अपने आप को कहाँ मान बैठे कि मैं गुड़िया हूं, मैं बुढ़िया हूं, इसी को तो पागलपन कहते हैं। और एक रावण बना हो तो सब उसे समझाएं, जब सारे रावण बने हों तो जो समझाए उसे पागल कहते हैं। बाबे तो काम ही है ये कहना, क्योंकि सारे एक जैसे है ना। अगर आपको इस बात में जरा सा भी असमंजस लगता है, मुश्किल लगती है, तो मुझे हाथ खड़ा करके पूछो, मैं बताता हूं। और अगर समझ लग गई है तो दोनों हाथ खड़ा करके जय जय। एक खेल है, खेल। यहां कोई किसी का सगे वाला नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो जब तुम रावण बने हो, सीता बने हो, वो रामलीला वाले मंत्री बने हो, शूर्पणखा बने हो, जो भी बना है वो, उसे रोल अपना ईमानदारी से करना है। इसलिए हमें रोल मिला है, हम किसी की माँ बने हैं, किसी की पत्नी बने हैं, किसी की बेटी। हमें अपना रोल ठीक निभाना है, ईमानदारी से निभाना है, नहीं तो फिर सजा मिलेगी। उसे नरक कहते हैं। चित्रकेतु ने कहा, गुरुजी अगर ये बात है तो फिर सच क्या है? अगर ये सब झूठ है कि बिना बात के कोई बाप बना घूम रहा है, कोई बेटी, तो फिर सच क्या है? नारद जी ने कहा, सच वही है जो गुरुजी पिछले 3 दिन से सुना रहे हैं। क्या? राम नाम ही सच है।
उसे शिव का नाम दिया। नारद जी ने शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु वो जपता। अब चूंकि मैंने जो तुम्हें सुनाया उसने देख ही लिया था। कई आदमी सुन के समझ जाते, कई देख के समझ जाते, कई सुन के देख के भी नहीं समझते। शिव शंभु जपा बड़े वैरागी मन से। ऐसी उसकी गति हो गई आबाद कि वो आत्मा उसकी उड़ करके कैलाश पहुंच जाती। अब जरा अगली बात और सुनो आंख खोल के। मेरे भैया इधर देखते रहा करो, बीच में तुम ये मूर्खों जैसा काम क्यों करते हो? घर बार छोड़ के आए हो, अपना काम काज छोड़ के आए हो, अपनी दुनिया घर की छोड़ के आए हो, क्या मतलब निकलेगा? ऐसे है झल्लों की तरह क्यों कर रहे हो? टोपी ठीक है ना मेरी? तो फिर क्यों इधर उधर देख रहे हो? शिव शंभु जपता कैलाश पे पहुंच गया। अब भगवान की लीला वहां खेल ऐसा चल रहा था। शंकर भगवान उपदेश कर रहे थे और उपदेश कर रहे थे कि कैसे काम पे विजय डाली जाए। भगवान काम आ रही है ना, लेकिन गोद में उनके पार्वती बैठी हुई थी। भगवान बता तो ये रहे थे कि भले तुम कहीं भी हो, यदि तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में है तो तुम चिंता ना करो, तुम्हें ना काम ना क्रोध ना लोभ कुछ नहीं सता सकता। और अगर तुम्हारा मन ही इसमें है, जैसे गरीब आदमी उसकी जेब में पैसा तो नहीं होता, लेकिन पैसा पाने की चाहत तो होती है ना। बोलो, भगवान ये नहीं देखा करता कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। उनके यहां इस बात का उत्तर मिलता है कि हमारी चाहत क्या है। हम मंदिर में तो रोज जाते हैं, लेकिन हमारी चाहत है मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी जमान समान फलाना ये वो। तो भगवान कभी भी रीझता नहीं, उसे पता है मुझे चाहता ही नहीं। मैंने द्रौपदी की कथा सुनाई थी कि जब तक ना चाहें हम, गोविंद भी नहीं आते, इतने भी हल्के नहीं है। तुम भी जानते हो दुनिया में, ये समझो कि जो तुम्हारे घर सहेली रोज मिलने आ जाए तुम्हारे बिना बुलाए, फिर उसकी कदर नहीं रहती खास। 10 बार बुलाने पे जो एक बार आए, फिर उसके पीछे तुम चमचे बन जाते हो। क्या गोविंद उस सहेली से भी क्या बीता है कि रोज ही आ जाए? तुम्हारी जब तक चाहत ना हो, जब तक प्रेम ना हो, जब तक दिल में उमंग ना हो, तरंग ना हो, वो क्यों आए, कहां से आए, कैसे आए? इधर ये बता रहे थे शंकर, गोद में बिठा रखी थी पार्वती, और ये मूर्खानंद जी बोले कि ये काय के उपदेशक है, बताओ भगवान बने बैठे, इनको बैठने का ही शऊर नहीं है, तरीका ही नहीं है। गोद में धर्मपत्नी को ऐसे थोड़ा ही होता है। जो अपने से बड़े हैं उनकी अगर बात समझ में ना आए तो फिर अपने मन में को ये कह के समझाना चाहिए, भाई बड़े हैं, बड़ों की बात बड़े ही जाने, हम क्या जाने। छोटा बच्चा अपने पिता की बात कभी नहीं जान सकता। लाख वो जोर लगाए, लाख वो कहे मैं सारी दुनिया समझ गया। 10वीं पास बालक समझता है मैं सारी दुनिया को समझ गया, कुछ भी नहीं समझा। वो जब बाप बनेगा तब बाप को समझेगा। बाप बने बिना बाप को कैसे समझेगा? इसी तरह संत बने बिना संत को कैसे समझोगे? गुरु बने बिना गुरु को कैसे समझोगे? आज मैंने एक बच्चे को राधा माधव की लीला सुनाई, तो उसको सुन के गदगद होने लगा, एकदम बड़ा भाव में भर गया, और मुझे कहता है महाराज जी आपको कैसे आता है? मैं कहा है वाह। तो मैं क्या मैं मूलियां बेचता हूँ बाहर, तुझे क्या लगता है मुझे कैसे आता? मतलब मैं समझा नहीं बात को। फिर टेलीविजन ठीक करने वाले ने टेलीविजन ठीक कर दिया, तुम उसको कहो भी तुझे कैसे आता है? तो बुलाया क्यों था पहले? मैं क्या ये नहीं कह रहा कि मैं धन्य हो गया आपको पाके, उल्टा कह रहा ये आपको कैसे आता है? मैं क्या मुझे नहीं पता कैसे आता है। हाँ। ये है बिना तलब के वस्तु मिलना, तो उसका ये हाल होता है।
100 बार नाक रगड़ा होता, 100 बार मांग की होती तो देते, तो फिर उसको मीठा लगता। भूख होती ना, मीठा लगता। मीठा तो लग गया कृपा से, लेकिन समझ नहीं लगी, पूरी ज्ञान नहीं रहा। दुर्गा मैया ने, पार्वती मैया ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, जब कर्म का मर्म नहीं जानते तो बिना बात के बीच में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जाके राक्षस हो जा। उसने कहा, मां मैं आपका श्राप सिर माथे पे लेता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, इसलिए नहीं कि मेरा श्राप माफ कर दो, वो तो जो तुमने कहा ठीक है, इसलिए क्षमा मांगता हूं कि मां मैंने आपका दिल दुखाया है, आपका चित्त दुखाया है। दुर्गा जी बोली, तेरा तो भाव बड़ा मीठा है भाई, तू तो बड़ा प्यारा बोलता है। शंकर होले से बोले, देवी हमारा नाम जपता है। दुर्गा जी बोली, अच्छा जा, तू राक्षस तो अब बनेगा, लेकिन मेरा वरदान है कि जैसे ही राक्षस बनेगा उसी समय कोई संत अपनी अस्थियां भेज देंगे और उन अस्थियों में तुझे बांके बिहारी का दर्शन हो जाएगा, तू धन्य हो जाएगा। कर्म में गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं, उसका श्राप मिल गया, लेकिन भजन का फल बड़ा मीठा होता है। ये चित्रकेतु अगले जन्म बना था वृत्रासुर, क्यों बना वो कथा सुन लो। एक दिन की बात है कि इंद्र के गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, वो स्वर्ग में आए, और जब वो आए तो इंद्र जी अंदर चित्रहार देख रहे थे, मेनका और वशी का डांस देख रहे थे। किसी ने आके धीरे से कहा कि गुरु जी आए, कब बार बैठक में बिठाओ, बस मैं अभी आया। अब गुरु शिष्य का नाता कोई तलाक वाला तो नहीं है ना कि कोर्ट कचहरी का केस हो जाएगा। ये तो प्रेम प्यार का नाता है। तुम हंस के बोलोगे तो भी ठीक है, नहीं बोलोगे तो चुप हो जाएंगे। अब बात देखो कितनी मुश्किल की है। तुम कहते गुरुजी आसानी में, बोलो कौन आसानी में। तुम ना आओ, 5 साल नाराज रहो तो रहो, लेकिन 5 साल के बाद जब तुम्हारा मन आया कि चलो गुरुजी के पास, गुरुजी को फिर हंसते मिलना है। वो तो नाराजगी नहीं रख सकता कि तुमने तो ये किया था, ऐसे तो कह ही नहीं सकता। आओ आओ। आज ही मेरे पास एक 3 साल के बाद आया, कहता मैं तो शर्म के मारे नहीं आ रहा था, क्या जवाब दूंगा। मैं कहा शर्म करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे ही यहाँ लिखा और कहीं नहीं लिखा। क्या? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुमको यूं छोड़ दे, पास आना प्रिय, कोई बात का इशारा भी कर लेते हैं, छड़ भी देते हैं। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, प्यार शर्तों पे तुमने किया। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे क्या चमके जरा, का दिया अंधेरों में अपने गिरने लगो, नजर में जो अपनी ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे।
अभी रूप काए सारे चाहने सेकंड काली राजगद्दी से उतर के नीचे बैठ गया, प्रभु मैं तेरा। तो भगवान ने उसको भी अपना लिया। तुम कहोगे जब 2.5 सेकंड रह जाएंगे तब पता लगे, तो कौन से 2.5 सेकंड, तुम्हें क्या पता। इसलिए बीती कहानी को सार दो, आगे की सुध लो, मत सोचो कि क्या किया हो, सोचो क्या करना है। बस किया जो उसे भूला, क्या करना है उसे याद करो। ठीक है। गुरु जी आए तो गुरु जी को थोड़ी दरबार बिठाओ, तो गुरु जी चुप हो, मौन हो जाओ। गुरु जब तक हमसे बात करता रहो, हमें डांटता रहो, फटकारता रहो, समझ लो कि हमारे उसी क्षण जैसे यानी हमारे अवगुण आके हमारे ऊपर अटैक कर दें, उसी क्षण हमारे काम क्रोध लोभ मोह कहीं चली नहीं गई, वो भीतर बंद है कैद में। ताला किसने लगाया? गुरु जी ने। ये जाके डींग मार देना, गुरु जी मेरा तो मन बताओ उसको नहीं जिसने खुद ताला लगा रखा है। बोल उसे रहे हैं कि मेरा मन तो गोविंद में लगा। डोले उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोले उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत पालनहारा। तू कर ले जरा पहचान, युग युग रहेगी तेरी
भरने रे झोली। भगत भरी दे वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। भीतर भीतर ले जाओ। आगे कथा है जी सूर्यवंशी राजाओं की। अच्छा पापा तो है नहीं वामन भगवान के, कोई अंदर फोटो खिंचा लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल, अंदर फोटो खिंचा लो। जय जय श्री राम। बैठ जाओ सब बाकी भैया बैठ जाओ, बेटी बैठ जाओ। फोटो सेशन अंदर कर लो ना, उत्तर बैठ जाना। सूर्यवंशी राजाओं में राजा अमरीश जी की कथा है, जिन्होंने काशी का बड़ा भारी पुण्य कमाया। एकादशी हर सनातनी हिंदू को रखनी चाहिए, आप रखते ही होंगे। जो नहीं रखते अब रखनी शुरू करो। एकादशी की कथा मैं फिर कभी सुना दूंगा, कल परसों। अब चलते हैं वहां जहां दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए। एक का नाम राम है, एक का लखन, एक का भरत, एक का शत्रुघ्न। बड़े हुए, इनके चारों के विवाह भी हुए। इनकी 4 पत्नियां आई। राम जी की पत्नी का नाम सिया है, भरत की पत्नी का नाम मांडवी है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उत्तरा है और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। अब मेरी तरफ ध्यान दे दो प्लीज। बैठ जाओ प्लीज। आप वो कह रहे बैठ जाओ, उसको क्या। 4 भाई 4 पत्नियां, ये हमारे लिए भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियों के नाम है। सबसे नीचे खड़ी है श्रुतकीर्ति। इस समय जो आप कर रहे हो, उनकी कीर्ति को कानों से सुनो। पहले जीवन में आती है कथा। जिनके जीवन में कथा आ गई, आने का मतलब ये नहीं गली में हो रही, मोहल्ले में हो रही, हमारे घर में हो रही है। आने का मतलब है कि हमें अंदर उतर रही है। ये जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूं, ये पता क्या है? अब कभी गेहूं को पिसाने गए चक्की पे, तो जब गेहूं पिसती जाती, बोरे में आती जाती, तो वो बीच में डंडा चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि हवा भरती रहती, गुबार निकलता रहता है। इसलिए बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता ताकि कथा अंदर जाए। श्रुतकीर्ति, जब ये कथा अंदर जाएगी तो क्या होगा? शत्रुघ्न, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम ढीले पड़ते जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया है तो उसकी पहचान है, हमारा उर मिलेगा, उर मिला, हमारा हृदय संतों के हृदय से मिलेगा। अब यहाँ कई बैठे होंगे, कहेंगे महाराज जी आपसे हमारा हृदय मिला हुआ है। मेरा हृदय उससे मिला हुआ है जो मुझसे भले कभी ना मिले, लेकिन मेरे चित्त के विचार से उसका विचार मिल गया तो समझो हृदय मिल गया। जो किसी को सताता नहीं, जो सह जाता है, जो निंदा नहीं करता, जो कोई आए सामने मुश्किल में तो उसकी मदद कर दे, जो राम नाम जगे, राधा नाम जपे, उनका आसरा लेके, वो समझो वो चित्त मिला हुआ। जब उर मिलेगा तो फिर एक चिन्ह और भी आएगा। चिन्ह क्या? लक्ष्मण, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो जाएगा, श्री राम। जब ये होगा तब हमारे जीवन में मांडवी आएगी। कॉम्प्रोमाइज, हर बात में झुक जाना। तुम जीते मैं हार, चल ठीक।
तुमसे बिछड़े युग बीत गए कन्हैया हम हार गए तुम जीत गए। तेरी जीत। जब ऐसा होगा एक बात और भी होगी भरत, फिर हमें दूसरों को खुशी देकर के खुद खुशी होगी, दूसरों का पेट भर के अपना पेट भरेगा। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन समझना कि हमारे चित्त में भक्ति आई। भक्ति आएगी लेकिन सूक्ष्म अभिमान तब तक भी रहेगा, और इस सूक्ष्म अभिमान को श्री राम ही धनुष तोड़ करके वरमाला पहनाएंगे, तब हम भगवान की गतसाल करके जाएंगे हमारे हृदय। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब हम वहां चलते हैं जहां गोविंद के माता पिता देवकी वसुदेव का विवाह हो रहा है। विवाह हुआ तो कंस अपने हाथ से लगाम लेकर के डोली को देवकी, वो चचेरी बहन थी, उसको छोड़ने जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, जिसको इतने प्रेम से प्यार से ले जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारी मौत का कारण होगा। उसी समय लगाम छोड़ दी, देवकी का जूड़ा पकड़ लिया, तलवार निकाल दी। इसलिए कहा ना, बैरी की प्रीत बुरी, सांप को कितना भी पालोगे अंत में डंक ही मारेगा। वसुदेव ने थोड़ा धैर्य से काम लिया। जब मुसीबत आए तब पता लगता है आदमी कितना धर्मवान है, कितना धैर्यवान है, स्त्री कितनी अपनी है, मित्र कितना अपना, ये तो मुसीबत में पता लगता है। धैर्य धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर रखिए चारी। वसुदेव जी ने थोड़ा धैर्य से काम लिया और कहा, देखो तुम्हें इनके गर्भ से न परेशानी, 8वें मेरे यहाँ जो संतान होगी मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी पे कंस भी विश्वास करते थे कि सत्यवादी है। पहली संतान हुई तो वसुदेव जी ने ला करके कंस के आगे, ये तुम्हारा द्रोह अमानत। कंस को छोटा सा बच्चा देख के थोड़ा मन में दे आ गई, छोड़ो छोड़ो, ये मेरा क्या कर लेगा। नारद जी ने सोचा तो उल्टे रास्ते पे चल गया, ये तो असुर वाला काम, दया कहां से आ गया। नारद जी ने आगे बताया कि यार भैया ये माला है, हमें गिन के बता इसमें 8वां फूल कौन सा है। कंस ने कहा पहले आप बताओ पहला कौन सा, तो मैं 8वां बताऊं। 8वां कौन सा, पहला तुम बताओ तो मैं 8वां बताऊं। नारद जी ने कहा यही तो करेंगे देवता, पता नहीं कहां से गिनती शुरू कर ले। हाँ, फिर उसने पकड़ा बच्चे को दोबारा और पैरों से पकड़ के चट्टान, हाय हाय लुट गई, पिट गई देख के। बोला ये माँ है, अगली बार संतान तो कैद करो, जेल में डालो। जब विधाता की मर्जी होती है ना, उसे बदल नहीं सकता कोई। ये कथा बताती है, ज्योतिषी तुम्हें ये बता सकते हैं कि क्या होगा 8वें दिन, लेकिन रोक नहीं सकते। कंस ने रोक लिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा बच्चा बारी बारी ऐसे मार दिए। जब 7वां गर्भ ठहरा तो भगवान ने योग देवी को कहा, इसे जाके रोनी जी के गर्भ में टिका दो। वो नंद जी के यहाँ है, वसुदेव की दूसरी पत्नी। गर्भ श्राप हो गया, हल्ला हो गया। कंस बोला ये देवताओं की चाल है, झूठ बोलते देवता, पता नहीं क्या। 8वां कैसे गिनूंगा मैं, ये 8वां कि वो 8वां। पहरा और खड़ा कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। उधर बलराम जी का प्रकट्य हुआ। 8वां गर्भ जब देवकी गर्भ में आए, गोविंद स्वयं आए, तो देवकी के अंगों से प्रकाश निकलने लगा, खुशबू फैलने लगी, पैरा और करड़ा कर दिया गया। और दिन वो भी आ गया, भादों की अष्टमी। शाम के 8 बजे
तो सारे देवता देवकी के जेल में प्रकट हुए। सत्यव्रतम सत्य परम योनि निहतम च सत्य। भगवान की आरती उतारने लगे। अब इतने देवता माँ के गर्भ की आरती उतारे तो माँ तो घबराई जाए ना। उसने वासुदेव जी की भुजा पकड़ ली, डर गई देवकी। लेकिन देखते देखते गौरव कृष्णा हुआ कि देवकी का गर्भ ही गायब हो गया। हाय मैं मर गई, मेरा गर्भ कहाँ गया? तो देखा सामने चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपा दोनों ने हाथ जोड़ लिए। तुम कौन हो देवता? भगवान ने बोला, बताया, मां मेरा नाम नारायण है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पुत्र? तुम तो पिता हो। भगवान बोले, पिता ही हूं, बनूंगा, क्योंकि तुमने चाहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं। मां, मेरे भक्त जो जो चाहते हैं मैं उनके सामने वही वही बन के आ जाता हूं। कहीं तो भगवान सिर्फ हलवाई मांगते हैं, कईयों का भगवान हलवा है। हाय अज रब कृपा करे हलवा मिल जाए, आ गया हलवा। फिर कहते ने रब ने हलवा भेजा। नहीं नहीं, रब ने हलवा नहीं भेजा, रब ही हलवा बन के आ गया। तुमने मांगा ही हलवा। कहीं कहते स्कूटर आ जाए, भगवान स्कूटर बन के आ जाए। रखो स्कूटर, अब दोबारा नहीं मिलेगा, मिल तो गया। कहीं 10 का नोट नहीं मांगते, 10 का नोट मिल जाए तो मैं समझू भगवान की बड़ी कृपा है। 10 का नोट मिल गया, यही भगवान था, मिल गया, खत्म कहानी। इसलिए हमें समझ नहीं है, छोटी समझ है हमारी, इसलिए उसी पे छोड़ दो। हमें नहीं पता, तो खुद ही समझ ले क्या करना है। हमने एक सेठ जी को देखा, उसके पास कोई व्यक्ति गया था मदद मांग। अभी की बात, व्यक्ति सोच के गया था 50,000 लाख रुपए देगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी मदद कर देगा। बड़ा परेशान था, दुखी था, रो रहा था। सेठ जी ने पूछा, कितनी मुश्किल है तेरी? उसने कहा, वो ना पूछो, बड़ा गहरा मुश्किल है। अरे कितना? मुझे बता तो। उसने कहा 17 लाख रुपए। सेठ जी ने चेक कर दिया, 17 लाख, चल फिर ले जाओ। वो तो हैरान हो गया। बाद में हमसे वो सेठ जी बोले, मैंने कुछ ज्यादा नहीं दे दिया? मैंने कहा, आप ही ने दिया। अरे चल कोई, तो हम अपनी तरफ से क्यों मांगे? ये तो अनंत वाला है, अनंत। तुम लिमिट क्यों बांध रहे हो कि इतना ही? तुम ही ने मांगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं, सो बनूंगा। मैं तो तुम्हें याद कराने आया हूं, क्योंकि तुमने ये भी मांगा था कि मैं याद रहे कि हमारा पुत्र भगवान है। तो मैं बताने आया हूं कि मैं ही बनूंगा। अगर तुम ना मांगते मैं सीधा आ जाता। अब जाऊंगा जिनके यहां उन्होंने नहीं मांगा कि मैं उन्हें पता रहे कि मैं भगवान हूं, तो उनसे छुप के रहूंगा, पुत्र ही बन के रहूंगा। उन्हें कभी पता नहीं लगेगा कि मैं भगवान हूं। वो कौन है? नंद यशोदा। जन्म मुझे तुम्हारे यहाँ ही लेना था, मुझे जाना वहां है, इसलिए ऐसा करना, जब मैं बच्चा बनूं तो सामने सूप छज पड़ा है, उसमें डाल के वहां छोड़ा। वसुदेव जी बोले, मारी हथकड़ियां बेड़ियां तो देख लो। भगवान बोले, ये भी समाचार दुनिया को देना, लुधियाने वालों को, शिवपुरी वालों को, कि तुम मेरे लिए कदम तो बढ़ा के देखो, मैं तुम्हारी बेड़ियां ना खोल दूं तो मेरे लिए अपना हाथ तो उठाओ, तुम्हारी हथकड़ियां ना खोल दूं तो कहना। तुम मेरी बातें दुनिया से करके तो देखो, तुम्हारी बातों में मैं वजन ना भर दूं तो कहना। भागशाली हो जाएगी बच्चा। ये जो कहते हैं बार बार कि कथा में रस है, कथा में रस है, आपकी वाणी में रस है, हमारी वाणी में काय का रस है, वो गोविंद भर देते हैं। रसगुल्ले में रस खोए का नहीं होता, रसगुल्ले में रस चीनी का होता है। चीनी बेचारी एक साइड में पड़ी रहती है स्टोर रूम में, और रसगुल्ला जी महाराज फ्रिज में। हम वो रसगुल्ला है जो फ्रिज में बैठे हैं। असल में कमाल तो उस चीनी का जो चुपी बैठी है। परमात्मा रस है, रसो वैसो, परमात्मा ही रस है। आपको अगर चटनी खाने में रस आ रहा है तो ये याद रखना, वो रस परमात्मा है।
दुनिया में जहां से जिस जगह से भी तुम्हें रस मिलता है, रस परमात्मा है। भाई से गले मिलकर रस मिलता है ना, रखड़ी बांध के रस मिलता है, पति से मिलकर रस मिलता है, बेटे को माथा चूम के रस मिलता है। मुझे ये बताओ ये कब तक रस है? जब तक उसमें भगवान है तब तक, या भगवान जाने के बाद भी? जब तक उसमें भगवान है तो रस मिलता है, भगवान चला गया तो रोना पीटना शुरू हो जाता है, रस गायब। असल में रस किससे आ रहा था? भगवान से। परमात्मा ही रस है। जो चीज चमक रही है घर में रखोगे, चमक रस है, रस परमात्मा है। चमक खत्म, भगवान खत्म तो चीज फेंक दोगे कूड़दान में। वसुदेव जी ने बालक बने गोविंद को सूर में बिठाया और ले चले, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई। जब जमुना पे पहुंचे, जमुना में उफान आ गया। जमुना ने सोचा प्रीतम आए, पैर छू लो, चरण छू लो। भगवान ने सोचा ऊपर आएगी माता जी तो पिताजी, तो ठाकुर ने अपना चरण लटका दिया। यमुना ने चरण छुआ तो सोचा ससुर के भी छू लूं, अब नीचे चरणों में चली गई और चरणों में आई तो वसुदेव सोच रहे पता नहीं कभी सिर पे कभी चल जाए। अंत में तो वहां पहुंचे जहां यशोदा लेटी है, बगल में कन्या एक छोटी सी लेटी है। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में। मथुरा में हरि ने जन्म लिया, गोकुल में हरि की माया ने। माया और माया पति आए, एक गोकुल में एक मथुरा में। अंत में वसुदेव जी ने बालक को वहां लेटाया और उस कन्या को उठाया ले आए। कानों कान खबर नहीं हुई महाराज, माँ हिली भी नहीं। वसुदेव जी सोच रहे हो क्या रहा है। जैसे वापिस आए पहरेदार जग गए, ताले लग गए, बेड़ियां कड़ियां फिर लग गई। माया रोने लगी, माँ 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 माँ। मामा जी आ गए, अब कन्या हो कोई हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। और जैसे पैरों से पकड़ पटकने लगे, हाथ से छुट गई। अष्टभुजी दुर्गा आसमान में प्रकट हो गई। बोली मुझे क्या मारेगा मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कोई और जा सकता। अब महाराज भगवान और मायापति मिले अपने ध्यान में। ठाकुर जी ने कहा कि देवी तुमने मेरी इस लीला में सहयोग किया, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जगत में तुम्हारी पूजा होगी, घर घर तुम्हारा मंदिर होगा। दुनिया तुम्हें जग जननी कहेगी, आदि भवानी कहेगी, शक्ति कहेगी, दुर्गा कहेगी। देवी मां बोली बस भी करो, चलो मैं भी तुमसे वचन भरती हूं कि जो जो मनोरथ लेके आएंगे मैं सबके मनोरथ पूरे कर दूंगी, लेकिन जो तुम्हारा प्यार मांगने आएंगे उन्हें मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। दो ही चीजें, या तो माया में रहो या तो माया से बाहर जाओ। माया में रखेंगी दुर्गा महारानी, माया से बाहर भी भेजेगी दुर्गा महारानी, लेकिन तुम्हारी चाहत क्या है? अब ये झगड़ा पड़ा, ये भीतर की बात बता। जब झगड़ा चल पड़ा कि बाहर कौन आए, माया तो छोड़ेगी नहीं। तुम्ही ने दिया विश्वास कि जो जो मांगे देते जाओ। मैंने बोला बात तो ठीक है। तब ठाकुर जी ने अपनी कृपा से एक वस्तु बनाई, उसका नाम रखा संत। जाओ भैया इनको बताओ जाकर के, यदि ये मुझे चाहेंगे तो ये माया देवी ने छोड़ेगी, नहीं तो छोड़ेगी नहीं। इसी में भटका के रखे, कभी स्कूटर, कभी कार, कभी दुनिया का। निकालो इनको। फिर संत आए, संतों ने कथा सुनाई। कथा सुनी गोपियों ने, जाके कहा कत्यानी देवी से, हे माँ कृपा करो, हम गोविंद की होना चाहती है। देवी माँ ने कहा जाओ ठीक है मौज करो। तब देवी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर गृहस्थी वाली थी गोपियां, कृष्ण को पा गई। जो जो भगवान को चाहेगा उसे माया रानी, माता रानी रास्ता देगी। नहीं तो जो कहते रहोगे करते जाएगी, करते रहो, खेलते रहोगे। उधर नंदा सुनंदा बहनें आई थी नंद जी की। देखा कि जाके अरे ये तो कमाल हो गया, थाली बजाते गावे।
देखो माता जी ने 4 बांसुरे पकड़ी, लुटाओ ना आगे पीछे फेंको, पीछे लुटाओ सबको। मेरा शाम पुत्र
यशोदा ने जायो है लल्ला। राधे गोपाल जी। यशोदा ने जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला। यशोदा ने जायो है लल्ला यशोदा ने जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। कोई तो दान करे हीरे पीछे, कोई तो दान करे हीरे मोती, कोई तो दान करे हीरे मोती। सीने अंगुली पछे हो पूजन होगा। अपने घर से भगवान के लिए भोग बना के लाओ। कल हम मंदिर हम पीछे भी बना देंगे, पीछे मंदिर बना देंगे। जो चीज लाओ भगवान के लिए वहीं पीछे चढ़ा दो, हम बाद में आके मंगवा लेंगे। ध्यान से सुन लो, पीछे मंदिर बना देंगे। आप जो वस्तु भगवान के बना के लाओ, पीछे बाल लीलाओं का वर्णन होगा, गोवर्धन पूजा होगी। बांके बिहारी तेरी